तीन भाई करा सारा सीन टाइट, इनको ना नींद आए चैन। मैंने करे कांड कितने काम, मेरे चले नाम गिरे बान में भी गिरे बाम, लगे वियतनाम दे रे जान दे रे बलिदान, वो भी सरेआम। मैंने करे हम कत्लेआम में ना परेशान डैम। सो हेलो, आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं करा बट मैं अपडेट ज़रूर दे देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:15 मिनट के अंदर मेरी 7:30 ट्रेनिंग है। आज का दिन बड़ा क्रेजी है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो मेरे न्यू काइंड ऑफ रील्स शुरू हो रही है आज डलनी, तो एडिटर ने रील भेज दी है, 8 बजे वो रील डल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आज ही मेरा व्लॉग डल रहा है। व्लॉग के लिए जो ट्रेलर रील होती है वो ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुकी है और वो शायद डल भी गई है। देखा तूने मी तुषार गौर पे डली नहीं क्या? स्केड्यूल्ड है, डल जाएगी शायद, है ना। तो वो वाली रील डल जाएगी। तो 2 रील तो ये हो गई, एक व्लॉग हो गया, 7:30 ट्रेनिंग भी है और सुबह से मैं लीड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इट्स अ क्रेजी डे टुडे। नाउ अब आप गेस कर सकते हो शायद कि क्यों मैं व्लॉग नहीं कर पाया सुबह से। एंड 2-3 तरीके की और रील्स प्लान कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक दूसरे एडिटर से बात कर रहा था, उसके साथ प्लान कर रहा था, उसको मैंने कुछ मटेरियल भेजा है। तो दिस टाइम इज क्रेजी मैन। मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं। मतलब कुछ टाइम पहले का तुषार को मैं बोलूँ कि एक दिन पे इतना सब तेरा डल रहा होगा तो मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन टुडे इट इज़ हैपनिंग एंड इट्स गोइंग वेरी स्मूथली। क्योंकि धीरे धीरे क्या है, आपका ऑपरेशनल लेवल बढ़ जाता है। एक 24 घंटे के दिन में तुम 36 घंटे का काम, 48 घंटे का काम होने लग जाता है व्हेन यू कंपाउंड योर हार्ड वर्क एवरी डे, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अब आपको दिखाऊंगा सारा प्रोसेस। तो गाइस, हियर इज द व्लॉग 9 जो मैं कल रिव्यू कर रहा था। थंबनेल डाल चुका हूँ, कैप्शन डाल चुका हूँ, नाम लिख चुका हूँ एंड इट विल बी स्केड्यूल्ड फॉर टुडे। एंड टाइम क्या होगा, 20:30। तो 8:30 बजे के लिए कर चुका हूँ मैं स्केड्यूल, ठीक है। देखो ये यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लिक। तो भाई व्लॉग हो गया स्केड्यूल, ठीक है। रील मैंने देखा गलत स्केड्यूल थी, 8:30 बजे के लिए थी, तो 7:40 की रील स्केड्यूल करी। अभी एक और रील बन के आ गई है, तो अभी आई नहीं है, इनफैक्ट वो आने वाली होगी, ठीक है। तो 8 बजे डल जाएगी एग्जैक्ट। और अभी 7:30 ट्रेनिंग है। मुझे पता नहीं क्या बोलना है, लेकिन मैं बोल दूंगा। हाँ, मैं याद आ गया, टॉपिक मैंने बताया था कि हाउ टू बिकम सुपरवाइजर इन 12 डेज। तो इसकी प्लानिंग भी दे देंगे कैलकुलेशन के साथ आज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई। तो भाई कैलकुलेशन जो मुझे आज अभी बतानी है, कोई बार मैं देख तो लूँ क्या कैलकुलेशन है। इट्स इन माई ब्लड टू गिव प्लानिंग, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Blowing up, मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much. Going up, नीचे आऊंगा नहीं अब, जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है बंद। Blowing up, मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने। Zoom पे है, मैं देख लूँ भाई, सब कॉपी पेन लेके माहौल बना के बैठे हैं। दैट्स गुड, अमेजिंग, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मीटिंग, ठीक है भाई। एक बार स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। पे क्या बात है ना, प्राउड ऑफ यू ऐसे बोल दो खुद को, ठीक है। और नहीं करी तो एज्यूम कर लो तुमने कर ली। मिले चेक्स मिले नेक जैसे हैंगमैन, अपने दोस्त रखूं क्लोज तू ना गैंग गैंग। 8 फिगर्स से भी ट्रिगर फिंगर मेरी बेचैन, लेवल मेरा बाहर करे पार तेरे रीच के साथ, या खिलाफ करते बात ना हम बीच में बने ये नवाब। तो भाई अभी देखो यहाँ पे व्लॉग देख रहे हैं सारे लोग, मजा आ रहा है भाई व्लॉग में, ठीक है। और अभी व्लॉग अपलोड हो गया नया, ठीक है। मेरी रील डल गई एंड इतनी बढ़िया चल गई है वो रील। कितने कमेंट हो गए देखो जरा, 2000 के लगभग चले गए शायद। 2000 कमेंट कुछ हो चुके हैं उस पे। ऑटोमेशन इज वर्किंग, सबके पास वो ट्रेनिंग का लिंक जा रहा है। 7:30 ट्रेनिंग वाज आल्सो गुड। जो मेरा नया अकाउंट है tushar.flp, उसके साथ भी मैंने लैब में डाल दी है एंड बिकॉज मोर कंटेंट इज कमिंग ऑन दैट अकाउंट टू। कितना हो गया, लगभग 2000 कमेंट्स हो चुके हैं। 2000 कमेंट्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। कृष्णा भाई लीड्स, अरे कृष्णा भाई, अरे और इस पे अकरम का भी आया था। तो भाई बहुत ज्यादा कमेंट आ गए हैं, तो अब थोड़ा थक गया हूँ मैं, मेरे को लेकिन क्लोजिंग्स भी करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारा काम हो गया एक साथ। आई जस्ट डिड अ ट्रेनिंग व्हिच इज कॉल्ड 7:30 ट्रेनिंग। इट हैपेंस एवरी डे इन आवर सोसाइटी। सो आई डिड 7:30 ट्रेनिंग टुडे and I took a very interesting topic in that. The topic was how to become supervisor in these 12 days. So I would recommend you to watch that training and you will get a exact roadmap how you can become a supervisor. What language do you speak? What's your mother tongue? That's amazing. That's a really good news. Let me tell you why. For so many months, I'm looking for a person who speaks Telugu and I'm trying to build a system for the people who speaks Telugu, because in your state there is not enough people who know about our society, know about our business, right? So there is a very big potential market waiting for you to capture. So if you can speak Telugu, if you can understand Hindi and you can also understand English, that's a superpower you have. You also know that exams are not gonna give you anything. I have more than 25
backlogs in my college. I dropped my BTech in my third year after investing lakhs of rupees for going to the college and in the college. Even after so much hard work, I left that field. You know why? Because I saw something very bigger than that. That's why I'm sitting here today. That's why you are listening to me and you are having a video call with me, because I left my BTech. So you have to prioritize what you should do when. Don't leave your exams. Give your exams, but do smart work, not hard work, right? तो भाई अभी जस्ट आई टॉक टू अ पर्सन हु नोज तेलुगु. वो हिंदी नहीं बोल सकता. वैसे तो हम सब ने बचपन में इंग्लिश पढ़ी है, बोली है, बहुत बेसिक सी चीज है ये. बट मुझे पता है हर टाइप का व्यूअर है. हम सब मिडिल क्लास फैमिली से ही है भाई. हम कोई रईस लोग पैदा नहीं हुए थे. तो अ लॉट ऑफ अस फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश. इवन आई एम नॉट परफेक्ट. मैं भी कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं बोल लेता हूँ. हाँ, मैंने इंटरनेशनली भी स्टेज पर बोली है, अभी भी बोल लेते हैं. इट्स गुड. बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो एक टिप देता हूँ मैं आप सबको. क्या होता है, जब हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, वहीं पे फकअप हो जाता है. वो नहीं हो पाता. फिर हम नहीं बोल सकते इंग्लिश. बट इफ यू विल थिंक इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इट वेरी वेल. बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना अगर आप इंग्लिश में ही सोचोगे तो. देयर गोज द टिप. बाकी अब देखते हैं. काफ़ी बिजी डे था आज भाई. ऐसी हो चुकी है, एनर्जी डाउन हो चुकी है. बट एनर्जी डाउन नहीं हुई है लेकिन नहीं हुई है. अंदर से हुई है लेकिन निकल रही है अभी भी. बट अब देखते हैं क्या क्या करना है. बहुत सारी चीजें करनी है. चलो अच्छी बात है. अभी मैं पूछ रहा था आपके बारे में. आप बीटेक करते हो? यस सर. चलो बढ़िया है. अपनी ही बिरादरी से हो मतलब. कौन सा ईयर चल रहा है? फर्स्ट ईयर है सर. फर्स्ट ईयर. मैंने तो छोड़ दिया भाई थर्ड ईयर में. लेकिन आप ये देखो, मेरी कम से कम 20-25 बैकलॉग होंगी कॉलेज में. लेकिन आज बैक बड़ी मजबूत है. सिस्टम इतना मजबूत है, हमारा बिजनेस इतना मजबूत है कि 6 मंथ अगर मैं गायब भी हो जाऊं तब भी लाखों रुपए आएंगे. तो ये चीज जब समझ आ जाती है ना इंसान को कि कॉलेज और स्कूल में क्या ही फर्क है. बस घर के कपड़े तो पहन के जा पा रहे हैं. आपके क्लास का जो टॉपर भी है, कितनी का पैकेज लग जाएगा एक बार ये सोचो. मैक्स टू मैक्स कितना पैकेज लग जाएगा? भाई 11-12 लाख का पैकेज. मतलब 1 लाख रुपए मंथ की सैलरी. वो भी सैलरी से कटेगा टैक्स. और चलो लग भी जाती है, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख की सैलरी लग गई. टैक्स वैक्स कट के हाथ में 1 लाख आते हैं. तब भी 5 साल बाद कितना कमा लेगा? 5 साल बाद शायद 1.5 कमा लेगा. इसलिए ही आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग बिजनेस शुरू करते हैं. तो वही बात ऐसी है, जब आप ये व्लॉग्स देख रहे होंगे ना, तो शायद आपको वो चीज़ समझ नहीं आ पा रही होगी कि कितना टाइम टेकिंग और एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होता है डेली व्लॉगिंग. यू डोंट इवन रियलाइज दैट. एक बार बनाना शुरू करो तो पता चलेगा. तो कभी कभी मैं भी एकदम बर्नआउट हो जाता हूँ. तो मैं जानबूझ के कुछ दिन रेस्ट ले लेता हूँ. कुछ दिन नहीं, कभी कभी एक दिन रेस्ट ले लिया. जैसे आज मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, ठीक है, क्योंकि आज कुछ मतलब ऐसा नहीं था नया जो आपको दिखाने लायक था. तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा ब्रेक लिया जाए, क्योंकि यस्टरडे आपको पता है कि कितना ज़्यादा हेक्टिक डे था भाई मेरे लिए. लेकिन मज़ा आ रहा था भाई. जितना बिजी दिन उतना मज़ा आता है. तो अब मैं आपको थोड़ी अपडेट दे देता हूँ. कल जो मैंने रील डाली थी लीड जनरेशन के ऊपर, उस पर अभी के टाइम पे कितने कमेंट्स आ चुके हैं लेट मी टेल यू दैट. क्योंकि अपडेट होता जा रहा है काफ़ी जल्दी. तो आई डोंट इवन नो. इस पे हैं 5800 कमेंट्स. अगर मैं इनसाइट्स खोल के दिखाऊं, मे बी फोकस हो रहा होगा, मे बी नहीं. 5.8K कमेंट्स. उस हिसाब से मतलब व्यूज़ मुझे लगता है कि काफ़ी कम है. मतलब 63,000 व्यूज़ हैं अभी के हिसाब से. बट आप एक चीज़ देखो, मेरे को बिल्कुल मतलब नहीं है कितने व्यूज़ आए. क्या हाँ अच्छा लगता और अगर व्यूज़ आ जाते तो. ऑल दो अभी चल रही है रील, अभी हम जज नहीं कर सकते. क्या पता है मिलियन भी चली जाए, क्या पता यहीं अटक जाए. बट आप ये सोचो कि इतने सारे लोगों ने कमेंट करा. 5,500 मतलब 6,000 लोगों ने कमेंट करा मान लेते हैं. तो वो डबल कमेंट्स काउंट करता है, क्योंकि मेरा फिर रिप्लाई भी जा रहा है कमेंट में उनके पास. तो मोटा मोटा अगर मैं डैशबोर्ड देखूँ ना, यहाँ पे मैं मैनी चैट यूज़ करता हूँ जिस ऑटोमेशन के लिए. जिसको नहीं पता था आपको पता चल चुका है कि अगर आपको ऑटोमेशन लगानी है तो मैनी चैट यूज़ करना होता है. यहाँ पे दिख रहा है 3,393, मतलब मोटा मोटा 3407 इतने लोगों के पास लिंक गया है ट्रेनिंग का. समझ रहे हो? तो अगर उनमें से, जैसे लिंक तो बहुत लोग मांग लेते हैं, देखते नहीं है ना, यूट्यूब तक आते नहीं है. तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे कितने लोग आए, तब हमको आइडिया लग जाएगा. बहुत बढ़िया. यहाँ आ गया हूँ मैं यूट्यूब पे. अब मैं जाऊँगा एनालिटिक्स पे. ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे. ये देख रहे हो जंप, देख रहे हो आप?
ये देख रहे हो जंप, आप ही जंप देखो। पहले डालने से पहले रील 1100 के अराउंड व्यूज़ थे एंड इट्स नाउ अराउंड 5000 व्यूज़। अब वो आप एस्टिमेटेड रेवेन्यू देख रहे होंगे $2 का, वो $2 की तो क्या आइसक्रीम भी नहीं खाऊंगा मैं, तो अर्निंग के लिए नहीं डालते हम ये सब। बट आप देख रहे होंगे कि हाउ मच इम्पैक्ट दिस कैन क्रिएट। अगर ज़्यादा लोगों ने भी, मैं कह रहा हूँ, नहीं देखी पूरी ट्रेनिंग, तो जितनों ने देखी होगी ना, कितना इम्पैक्ट आया होगा उनके बिजनेस पे। सो दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस ऑल, इम्पैक्ट के लिए। क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली हमें पैसा थोड़ी कमाती हैं। मतलब ये व्लॉगिंग मुझे पैसा थोड़ी कमा के दे रही है, ये जो मैं ट्रेनिंग्स डाल रहा हूँ ये मुझे पैसा कमा के थोड़ी दे रही है भाई। 2-2, 4-4 डॉलर के लिए हम काम कर रहे हैं क्या? अभी मेरे को रिसेंटली यूट्यूब से इनकम आई थी कितनी, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता भाई। तो आप ये समझो कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ ओनली, आपको अच्छा तो लगता ही है, बट वो एनफ मोटिवेशन नहीं हो सकता खुद गर्जी में, जितना मोटिवेशन जब आता है जब हम किसी और के लिए भी करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, इम्पैक्ट के लिए करते हैं। तो कृष्णा भाई जो हमारे द ग्रेट मेंटोर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली थी एक ट्रेनिंग में जो मुझे हमेशा याद रहेगी, कि आज के टाइम पे अगर मैं सिर्फ पैसे को देखूँ ना, तो पैसा मेरे पे बहुत है, पैसा मुझे अब ड्राइव नहीं करता। आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर इम्पैक्ट, मोर एंड मोर इम्पैक्ट। अब और भी चीज़ें बता देता हूँ व्हाट आई हैव डन इन दिस वन डे। मेरा नए अकाउंट्स भी लॉन्च हो चुके हैं, शायद मैं बता दिया था, मे भी नहीं बताया था, कि आई हैव राइट नाउ 4 इंस्टाग्राम अकाउंट्स। एक तो मेरा मेन द तुषार गौर, मी तुषार गौर, tushar.flp एंड मेक मनी विद तुषार। अब ये सारे पेजेस का अलग अलग पर्पज़ है। मी तुषार गौर तो आप फॉलो करते ही होंगे, क्योंकि अगर आप ये व्लॉग्स देख रहे हो तो उसकी अपडेट उसी पे आती है, बट आप फॉलो नहीं करते होंगे tushar.flp और मेक मनी विद तुषार पे। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि नए अकाउंट पे मैंने ये सोचा है कि जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं सब नहीं देखते हैं, है ना, सब तो नहीं देख पाते होंगे पूरी ट्रेनिंग, तो वैल्यू खो जाती है। तो वाई नॉट, अगर मैं उन ट्रेनिंग्स के शॉर्ट्स बना के मास ऑडियंस तक पहुंच चुकूँ तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दिस वाज द रील अपलोडेड, है ना, टुडे, और मैं राउंड रात में ही डालूंगा, तो दूसरी रील भी आज ही डाल दी। तो ये रील हैं जो इस पे डलेंगी, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट इज़ कमिंग, ठीक है। कल एक न्यू टाइप ऑफ कंटेंट मेरा शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं नहीं बताऊंगा, अभी कल ही देख लेना, जो मेरे मेन पेज पे डलेगा। एक और टाइप ऑफ कंटेंट है जो मेरे पास लगभग रेडी है, वॉइस ओवर वाला कंटेंट होने वाला है वो, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट वायरल कंटेंट रहा है आज तक। 3.8 मिलियन मेरे दोस्त, तुम्हें मुझे, हम दोनों को बहुत कुछ करना है। ये वाली रील काफ़ी वायरल हुई थी और मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले थे, बट वो चीज़ मैं इतनी अच्छे से डुप्लीकेट नहीं मार पाया था। बट दिस टाइम आई विल डू परफेक्टली। प्रोडक्टिविटी इज़ ऑन पीक राइट नाउ, और फोटोज़ वगैरह भी मेरे डल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द फोटो आई अपलोडेड टुडे। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो ना, टाइम पास के लिए नहीं कर रहे। दिस इज़ बिल्डिंग योर ब्रांड, एंड ब्रांड मतलब आप मे बी अभी समझ ना पाओ, बट इट्स अ सुपर पावर, opens a lot of doors for you, it impacts a lot of lives, it can grow your business 10x, ठीक है, और आप अकाउंटेबल भी रहते हो, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो क्या है, देखो 7 मिनट का मोनोव्लॉग दे दिया मैंने यहाँ पे। ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है ट्रेनिंग्स देने की, तो आज मैंने पूरे दिन व्लॉग करा नहीं, तो यहाँ पे मैंने लपेट दिया आप सबको, ठीक है भाई। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो बताया नहीं मैंने, 2 बज रहे। थोड़ी देर और बैठूंगा लैपटॉप के सामने, ईट वीड्स मैंने निकालनी है, कल के कंटेंट के लिए थोड़ा कुछ सोचूंगा, और जो ये शॉर्ट क्लिप्स हैं वो देखूंगा कौन सी वीडियो से कौन सी क्लिप्स निकल सकती हैं। बाकी अभी थोड़ी देर पहले मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, बट अब मेरी नींद उड़ चुकी है फॉर द नेक्स्ट अनदर मे बी 30 मिनट्स और 1 आवर, लेट्स सी। बाय बाय। गाइस
अभी बज गए थे 3। अब ये 3:16 कैसे हुए, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हो रही थी। मेरा एक टीममेट है तुषार, उसका लेवल होना है, उससे भी बात हुई, लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करी। मेरे कुछ मैनेजर्स हैं जो बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे श्वेता का कंटेंट अभी आने वाला है, डल भी रहा है लेकिन अभी बहुत अच्छा आने वाला है। इनफैक्ट जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे हो डल रहा होगा। पंकज का बहुत अच्छा कंटेंट डल रहा होगा, अरू का बहुत अच्छा कंटेंट डल रहा होगा, हिमांशु का बहुत अच्छा कंटेंट डल रहा होगा। तो ये सारे लोग काफ़ी प्रोएक्टिव हैं बिजनेस में और वो दिखता भी है। एंड साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो इनके टीम में हैं जो कंटेंट डाल रहे हैं अच्छे से, राइट। अभी नाम नहीं लूँगा बट मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी एंड कुछ ऐसे भी लोग थे जो पोटेंशियल हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते, तो उनको भी मैंने जाकर बोला कि कंटेंट बनाओ भाई, क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू जस्ट बिल्ड माई ब्रांड। मैं सिर्फ अपनी ब्रांड बनाने ही नहीं आया यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो वी आर क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन जहाँ पे सब अपनी ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं। इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम आउट। और बाकी दैट्स इट फॉर नाउ। मैं काफ़ी थक गया हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी सांसें ऐसी फूल रही हैं लेकिन सोना है अब, है ना, बोला नहीं जा रहा। तो वी आर गोइंग टू स्लीप नाउ। गुड नाइट गाइस। नीचे आऊंगा नहीं अब, जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है बंद। Going up मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much। Going up नीचे आऊंगा नहीं अब, जो बोलते थे ज्यादा उनकी बोलती है। तो गाइस अभी जो मेरी रील्स चल रही हैं आप देख रहे होंगे, उसमें ऑटोमेशन वर्क करता है ना। जैसे कोई कमेंट करता है स्पेसिफिक कीवर्ड तो उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, नहीं तो इतने कमेंट्स आते हैं, मतलब मैं नहीं कर सकता था ना किसी को इतने सारे मैसेज का रिप्लाई, तो हम लगाते हैं ऑटोमेशन मैनी चैट से। तो ऑटोमेशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कंडीशंस होती हैं यहाँ पे कि क्या चीज़ करने पर क्या चीज़ ट्रिगर करनी है। तो जैसे ही कोई कमेंट करता है तो फिर सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है। फिर अगर कोई मुझे फॉलो नहीं करता तो उसके पास ये वाला मैसेज जाता है। फिर जब फॉलो कर लेता है और फिर मैसेज भी आ रखा होता है तब जाके वो मेन लिंक जाता है। तो अभी तो हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। सब चीज़ जानोगे तुम व्लॉग में क्या। वाइज मैं इंसेंटिव रख चुका हूँ उत्तराखंड रिट्रीट 2.0 और उसकी क्वालिफिकेशन होगी 10 cc इन फ्रंट। बाकी मैंने पोस्टर डाल दिया है। अब यहाँ पे लोग एक्साइटेड हैं, अभी जस्ट डाला है मैंने, अभी एक्साइटमेंट आ रही है। और इस बार काफ़ी सारे होने वाले हैं हमारे क्वालिफायर्स और मज़ा आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। मुझसे पड़े फीके नंबर इनके नीचे जा रहे, कोई सेंस नहीं बना रहे, लगा पी के आ रहे। रोजगार दे रहा है इनको, लगे जी के आ रहे। इनके हार्डेस्ट बार्स हैं वो जो मेरे वीकेस्ट वाले। नो पीस मोड बॉडी I'm on demon time। ये तो खुद गोली बाज, they don't need a 9। देखे इन्हें सक्सेस, they don't see the grind। अगर करे टेस्ट में तैयार, I don't need a sign। Blowing up करूँ स्टॉप नहीं, इनको लगा मुझ पे लेंगे शॉट, लगे लॉटरी पर सारे हुए फ्लॉप। ढूंढे जॉब, लगा नौकरी, लीव यू क्रॉस्ड आउट जैसे मारे बैठे चौकड़ी। भाई अभी मैं आ रखा हूँ नोएडा कृष्णा भाई के ऑफिस। सुबह से मैंने कुछ व्लॉग नहीं करा, आई वाज सो बिजी कि मैं कैमरा बैग में रख कर ही भूल गया था, क्योंकि व्लॉगिंग इज़ नॉट माई मेन प्रोफेशन गाइज। आई डू बिजनेस, आई डू व्लॉगिंग ऑन अ साइड, तो हो जाता है। ऊपर से मैंने कल ब्रेक भी लिया था तो वो फ्लो खराब हो गया था मेरा। तो बट स्टिल आई विल गिव यू होल अपडेट कि आज मैंने क्या क्या करा। ऑल्दो सिमिलरली डेली की तरह बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारे लोगों से बात करी, वीडियो कॉल्स पे क्लोजिंग्स करी। आज एक क्लोजिंग सेशन भी था तो मैं उसमें भी गया था। एज यूजुअल मेरा बहुत सारा कंटेंट डाला आज भी, कल मेरा एक और बहुत अच्छा कंटेंट डलेगा, ठीक है। और अभी मेरे को एक रीज़न ये भी था कि मुझे मेट्रोल जाना है, मेरे को डेटा देना है उनको। मेरे मेमोरी कार्ड्स फुल हो गए थे तो उनके पास भी कंटेंट कम हो गया था, तो मैं अभी वो भी देने जाऊंगा डेटा। मुझे अनमोल भाई के साथ बैठना भी था तो वो भी यहाँ पे आ रखे थे बाय चांस। और बहुत अच्छी मीटिंग भी चल रही थी अभी, जो सुपरवाइजर्स एंड अबव है उनकी CLT मीटिंग होती है, जो कि इस बार ओनली सफायर मैनेजर्स एंड अबव ने ली। तो बहुत अमेजिंग मीटिंग थी, वो भी चल रही थी। एंड मुझे अनमोल भाई के साथ भी बैठना था तो मैं आया, तो अनमोल भाई के साथ भी मेरी अच्छी खासी डिस्कशन हो गई। अभी तक ये अपडेट थी। यहाँ से ना मुझे अपनी गाड़ी देखने में बड़ा मज़ा आता है। लेट मी शो यू द ब्यूटी फ्रॉम हेयर। मे भी दिखे ना दिखे आपको, 3 2 1 गो। ये रही, इसको ज़ूम करते हैं एक बार। यस, यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैं पहले भी बता रहा था आपको कि इधर पूरी कतार से खड़ी हो जाती हैं वीवर्स क्लब वालों की गाड़ियाँ। मजा आ रहा है, वो वाला गाना लगाने का मन करता है। गड्डियाँ देख काफिले या जेबा विच नोट भरे या ठीक है, ओके लेट्स गो गेट बैक टू वर्क। भाई मोनू भाई कुछ डायलॉग्स बता रहे थे हमारे सारे फाउंडर्स के। हाँ बताओ कृष्णा भाई क्या बोलते हैं? हाँ शर्मा क्यों रहे हो? अभी तो बोला तो मैं साथ रहूँगा। हाँ बोलो ना, रिपीट करो ना। क्या कहते हैं? किसने क्या बोलते हैं? साथ रहूँगा। नहीं साथ
हाँ साथ हूँ साथ रहूंगा। साथ था, साथ हूँ, साथ रहूंगा। और तरंग भाई? काम कर लो। नहीं रोहित भाई का बताया था, तरंग भाई का बताया था अभी। रोहित भाई का बताया। रोहित भाई का क्या बताया था तो ही बता दे। रोहित भाई का क्या बताया था? काम हुआ तो पैसा ही पैसा, ना हुआ तो पहले जैसा। और तरंग भाई का नहीं बताया तुमने, काम कर लो। हाँ दो वर्ड वाला, काम कर लो। Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first. वीडियो चलोगे? ओके भाई, कैलोरीज बंद कर लेते हैं। इसलिए अब लाइन की बहुत जरूरत है जिंदगी में। तेरी लॉक वॉक मारा हुआ है। आगे मारना तो यहाँ पे तस्करी हो रही है गाइस। ओके भाई, कर देंगे भाई सीवी विद 2 लाइंस। बिल्कुल भाई। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। तो भाई चलते हैं मेट्रोल, देते हैं कंटेंट, फिर हम भी निकलेंगे घर। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मस्ती मजाक। देखो लाइट वाइट बंद करके बैठ। ओए ओए कौन आदमी है? What the fuck? भाई बड़ा खुश हुआ मैं, लेकिन माँ कसम पुराना वाला प्रियांशु दिख गया मुझे। गाइस टाइम हो चुका है 4:28, 4:30 बज चुके हैं। बहुत देर से हम वेट कर रहे थे, सारा डेटा कॉपी पेस्ट होने में बड़ा टाइम लग गया आज। बहुत लंबी बातें भी करी एंड डिस्कस भी करा व्लॉग कैसे कैसे अब एडिट करने हैं या फिर कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं। अब नींद आ रही है, जाते हैं घर। देखो हमने सब कुछ कर लिया काम वाम, और ये देखो ये अभी भी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, खाना खा रहे हैं। देखो इस टाइम पे। अब कौन सी मूवी देख रहा है प्रियांशु? हॉन्टेड। Think my heart is still in Paris. Do you see the shit I'm wearing? Louis for the after party. I'm just making an appearance, but I'm coming with the party back. I just woke up with a demon. It's a party for no reason. I wanna wear a starry crown. Someday, I wanna lay down like God did on Sunday.